तो हम लोग क्लास 10th के जो एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 8 का 8.1 का, ठीक है। तो हम लोग उसमें आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 में हमें दिया गया है कि यदि 3 cot ये बराबर 4 है तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ये बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर है कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब ये है कि नहीं है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जैसे कॉट ए बराबर क्या कर लेंगे 4। अब यहाँ गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कॉट ये हमें पता चल गया कितना है। और हमें क्या निकालना है टेन ये कॉस ये और साइन ये इतना निकाल लेंगे तो हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं अब जैसे कि यहाँ पर हमारा b/p दिया गया है, ठीक है। तो b हमारा है 4 और p हमारा है 3। तो हमें यहाँ पर हम निकालना है h। b मतलब कि बेस आधार, p मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब और h मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज रहता है ना इसलिए। तो यहाँ पर h निकालेंगे तो h निकालने का फॉर्मूला जो होता है h बराबर होता है √p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा p हो जाएगा 9, p² मतलब कि 9 हो जाएगा और b² हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा रूट के अंदर और फिर 5 आ जाएगा h बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अब कॉट का जैसे ये चीज़ है तो टेन का इसका क्या होता है उल्टा होता है। तो टेन ये बराबर 3/4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात साइन और कॉस की, तो साइन ये निकालने के लिए p/h लिखना पड़ता है। तो p है 3 और h है 5, हो गया साइन हो गया। और कॉस हमें निकालना है कॉस ये कॉस का होता है b/h यानी कि 4/5, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अब लिख देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो उसमें बदल के बना सकते हैं। तो या फिर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसे बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी उस तरह नहीं बदलेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू लिख के ही बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो यदि मैं फार्मूला से बताता हूँ तो बहुत कोई को दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो इसी तरह बनाइएगा फिर भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 माइनस अब यहाँ लिखना है टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ये हम लोग क्या करेंगे टेन ये का होल स्क्वायर कर देंगे। तो टेन ये हमारा 3/4 है, 3/4 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर अब कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर करना है यानी 4/5 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 9/16 बटे में 1 प्लस 9/16 यहाँ बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर 16 में 9 बचेगा, 9 घटेगा तो कितना बचेगा तो 7/25 हो जाएगा इधर, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/16 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे पर भागा फिर 16 एकम 16, 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 25/16, ठीक है। अब यहाँ पर 16 कैंसिल हो जाएगा तो 7/25 बचेगा जो कि बराबर होगा 7/25 के। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए
LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें दिया गया है कि ABCD एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज है। और यदि इसमें हमें दिया गया है कि tan ये जो है, tan ये हमारा क्या है, 1/√3। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो sin A cos C प्लस cos A sin C इस सब का ज्ञात करना है। ठीक है, कि ये हमारा क्या है, दिया है, ऐसा लिख देना है कि दिया है, क्या दिया है, tan ये बराबर 1/√3। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे कि tan ये दिया गया है, तो यहाँ पर a के लिए tan ये में हमारा ये वैल्यू है ना, तो ये के लिए हमारा ये क्या है, p/b दिया गया है। तो ये हमारा p है, परपेंडिकुलर यही हमारा लंब है, तो ये हमारा 1 है, तो ये हमारा b हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हमें ये चीज़ निकालना है, h निकालना है, तो ये हमारा कैसे निकलेगा, तो हम लोग वही लिखेंगे कि हम लोग मान लिए हैं कि p हमारा 1 है। ठीक है, और b जो हमारा है वो हमारा √3 है। अब हमें निकालना है PB, अब हमें h निकालना है, यानी कि इस चीज़ को निकालना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, h हमारा हो जाएगा √p² प्लस b²। ठीक है, अब हम लोग p² करते हैं यानी 1, और b² करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 1 4 यानी कि √4 हो जाएगा, तो 2 निकलेगा इसका। ठीक है, वैल्यू रूट वैल्यू। अब हमें क्या मिल गया, PBH मिल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर निकालेंगे साइन का सारा फॉर्मूला, साइन ए मतलब साइन ए का जो निकलेगा सो। ठीक है, अभी हम लोग ए के हिसाब से देखे हैं ना, जैसा वैल्यू h हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब साइन ये निकाल रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए p/h, तो p हमारा है 1, h हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, साइन ए, अब कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए में हमारा क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो b हमारे यहाँ है √3 और h है हमारा 2। ठीक है, अब c के लिए निकालें, क्योंकि कहीं कहीं c भी दिया गया है ना, तो हम लोग c के लिए निकालते हैं। अब देखिए c में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन c जैसे मान लेते हैं, साइन c निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि अभी तक हम लोग एंगल a को मान रहे थे, लेकिन अब हमें क्या मानना है, एंगल c, यानी c के पास साइन c मतलब c में एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा b हो गया, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, लेकिन p और b का वैल्यू चेंज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, साइन c के केस में हमारा ये हमारा बेस हो गया, यानी आधार ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमें p/h लिखना है, तो ये हमारा p/h हो जाएगा √3/2। यही आपको समझना है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा क्या मैंने बताया सो। फिर अभी अच्छा बता देता हूँ, जैसे कि cos c करना है, हम निकालना हमें। ठीक है, cos c निकाले थे इसके हिसाब से, तो cos c निकालेंगे इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से cos c निकालेंगे, तो cos में होता है b/h, तभी यहाँ b बन रहा है, c के हिसाब से b यहाँ बन रहा है, तो b/h तो 1/2 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन ए cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, अब साइन ए जो है वो हमारा है 1/2, cos c जो हमारा है वो हमारा है 1/2, तो गुना है 1/2, कुछ नहीं रहता यानी गुना रहता है सबके बीच। ठीक है, प्लस cos a हमारा क्या है, cos a है √3/2, और sin c √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे होगा 2 दूना 4। ठीक है, प्लस ऊपर गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और उसका वर्गमूल फिर 3 आ जाएगा, बटे में 2 दूना 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 4/4, यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा ना 4 का पहाड़ा से। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया।
अब हम लोग निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब cos A दिया गया है तो cos A हमारा क्या है, √3/2 है। cos C हमारा क्या है, 1/2 है, ठीक है, गुना लिखेंगे, माइनस sin A कितना है, 1/2, और sin C कितना है, √3/2। इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है कि एक त्रिभुज है, कौन सा, PQR, ठीक है, जिसका Q क्या है, समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। और उसमें हमें दिया गया है कि PR प्लस QR 25 है। PR और QR इन दोनों भुजा को जोड़ के दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ सिर्फ दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन जैसे कि अचानक से आ जाएगा तो दिमाग उड़ जाएगा। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग एकदम नए हो, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है नहीं करना है, तो आप लोग सोचोगे कैसे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि देखिए, PQR हमारा एक समकोण त्रिभुज है, Q उसका समकोण है, जितना दिया है उतना पहले हम लोग एक पिक्चर बना लिए, इसका जो फिगर बना लिए, ठीक है। अब हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, sin P कैसे निकालना है, ये सब हमें अब सोचना है, ठीक है। तो sin P का यदि कुछ वैल्यू देता तो उससे हम लोग sin P का P/H कर देते और जो वैल्यू दिया है उससे सॉल्व कर लेते, लेकिन वैसा है नहीं। तो अब एक उपाय जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें करना क्या है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें एंगल पूछ रहा है और वो दिया नहीं है, वो पूछ रहा है एंगल, ठीक है, मतलब sin P जो है वो sin P या cos P कुछ भी त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो पूछ रहा है, ठीक है, आपसे। तो हमें क्या करना है, इसमें सीधा दिमाग ये लगाना है, पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो, ठीक है। हम लोग यहाँ सीधा लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो हमारा ये PQ है, PQ इसका स्क्वायर बराबर, मतलब इसका स्क्वायर और QR स्क्वायर ये बराबर होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो PR स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, प्रयास करना है, हाथ में हाथ धर के हम लोग बैठ नहीं सकते, हम लोग इसको सोचना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये आ रहा है कि पाइथागोरस का यूज करके हम लोग इसका जो साइड दिया है ना, तो साइड से ही कुछ करके हम लोग देखते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो PQ स्क्वायर हमें दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस अब QR स्क्वायर और PR स्क्वायर दोनों मिला के दिया था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक तरीका यूज करेंगे, हम लोग QR या फिर PR किसी एक को निकालने का कोशिश करेंगे, किसी एक को, ठीक है। तो मान लेते हैं हम अभी QR स्क्वायर को निकालना चाह रहे हैं। अब देखो, तुम लोग ये नहीं कहना कि हम QR स्क्वायर ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, हम PR काहे नहीं निकाल रहे हैं। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम QR निकाल रहे हैं तो तुम भी QR ही निकालो, ठीक है, निकाल सकते हो, लेकिन PR भी निकल जाएगा, मेरे कहने का मतलब वो है। तो देखो, QR स्क्वायर है तो हम लोग QR स्क्वायर ही रखेंगे, और PR स्क्वायर को किसी तरह से हम लोग QR स्क्वायर में बदलने का कोशिश करेंगे, मतलब PR को QR में, ठीक है। देखो, अब PR स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या है, QR के फॉर्म में लाना है। तो PR यहाँ हमें दिया गया है, एक संबंध दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25 है। तो हमें जब PR निकालने के रहेगा तो क्या करेंगे, 25 में QR को घटा देंगे, वही करेंगे रे। तो PR स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, QR इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस, तो PR का मतलब क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR, ठीक है, QR हो जाएगा, और इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 25 का 625 हो जाएगा। यह इसका मतलब जैसे A माइनस B का होल स्क्वायर हो रहा है तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर ऐसा होता है ना।
तो हम लोग इसको करते हैं अब स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर, ठीक है, -2 ये भी हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, तो ये कट जाएगा। देखो ये कटता नहीं है, मैंने मतलब होता क्या है, जैसे कि क्यू आर स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, ठीक है, तो घट गया। अब 625 है तो 625 इधर आ गया, ठीक है, तो 625 इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 625 में 25 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 600, और यहाँ रहेगा हमारा 50 क्यू आर, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड, ठीक है। अब 1 0 गया, अब 5 से 12 25 60 कटेगा, तो 12 हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू, ठीक है, क्यू आर हमारा क्या होगा 12 आ जाएगा। अब 12 सेंटीमीटर क्यू आर हमारा मिल गया, क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये दोनों मिलकर कितना है 25, तो ये 13 होगा, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, तब ना 25 होगा, तो हमें ये भी मिल गया। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब रही बात हमें इन सब को निकालने की, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला हमें क्या दिया है साइन पी निकालते हैं, तो साइन पी होगा p/h, पी में निकाल रहे हैं, ठीक है, पी में, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, ठीक है, जहाँ एंगल बनता है उसका आधार होता है, बेस होता है, तो हमें ये लेना है परपेंडिकुलर p/h होता है साइन में, ठीक है, साइन में, तो p हमारा ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर लंब वाला, तो 12/13 लिखेंगे, ठीक है, और सेंटीमीटर रहता है ना वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए सब अनुपात में नहीं लिखा जाता है यूनिट्स को, ठीक है। अब देखो cos p है, cos p निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे b/h करेंगे, तो b/h कर देंगे, 5/13 हो जाएगा। अब tan p है, tan p को हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, जैसे sin p/cos p कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। तो tan p यहाँ निकालेंगे तो p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को तीनों आंसर समझ में आया होगा, ठीक है, तीनों आंसर, और आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो याद रहेगा, ठीक है।